राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। हम लोग अपना एनएमआर टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं और उसका हमने हल्का सा इंट्रो भी समझ लिया है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड करी हैं एनएमआर की, आप लोग उसको जा कर के पहले तो देख लीजिए, तो आपका एनएमआर का इंट्रो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटॉन एनएमआर, ठीक है। जब आप उसको देख लोगे तो ये वीडियो तभी स्टार्ट करना, वरना समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट प्रोटॉन एनएमआर। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 1H एनएमआर बोलो चाहे प्रोटॉन एनएमआर बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, बात वही है। 1H क्या है भाई? प्रोटॉन। देखो कैसे, हाइड्रोजन नॉर्मल एटम होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही होता है। इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो बनेगा क्या? ये H+, और ये क्या है? आयन है ना। हम 1H एनएमआर क्यों कह रहे हैं? देखो, ये तो नॉर्मल हमारा एटम हो गया, ये आयन हो गया, इतना तो जान ही रहे होगे ना। ये ABCD है केमिस्ट्री की, एक तरीके से समझो। तो प्रोटॉन की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है वो होता है एक्चुअल में कैसे है? S ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, और हम पढ़ क्या रहे हैं? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो ये हम न्यूक्लियस की क्योंकि बात कर रहे हैं, इस वजह से हम हम हाइड्रोजन की न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको प्रोटॉन एनएमआर। देखिए, आपके एनएमआर में हमें 2 ही मेन एटम को पढ़ना होता है, जैसे 2 ही न्यूक्लियस को स्टडी करना होता है। एक तो हाइड्रोजन का, तो प्रोटॉन एनएमआर में, दूसरा कार्बन 13 का न्यूक्लियस। कार्बन 12 क्यों नहीं लेते हैं? 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, I की वैल्यू हो गई 0, ये क्या हो गया? एनएमआर इनएक्टिव हो गया, ठीक है। इसलिए हम कार्बन 12 ना पढ़ के कार्बन 13 पढ़ते हैं। चलो, तो एनएमआर में सबसे मेन बात मैंने आपको क्या बताई थी? न्यूक्लियर स्पिन की बात हो रही है। न्यूक्लियर स्पिन मतलब क्या? न्यूक्लियस कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसकी न्यूक्लियर स्पिन क्या आई थी? 1/2। और न्यूक्लियर कैसे घूम रहा है न्यूक्लियस, कैसे पता करेंगे? नंबर ऑफ डीजेनरेट लेवल की बात हुई थी। नंबर ऑफ डीजेनरेटेड, क्या? डीजेनरेटेड लेवल्स बोलो। और ये क्या था? 2I+1, और यहाँ पे 2I क्या है? 1/2 + 1, और ये क्या आ गया? 1 + 1 2, और 2 का मतलब क्या है? -1/2 और +1/2, यही बात हो रही थी। माइनस का हमने पहले ही बताया, 2 डीजेनरेट लेवल्स जो हैं इस तरीके से होंगे। ये प्लस का 1/2 होगा, ये माइनस का 1/2 होगा। ये न्यूक्लियस जो है इस डायरेक्शन में सपोज मूव कर रहा है, ठीक है। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जब इसकी एनर्जी जो है हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, नॉट एनर्जी बढ़ा देते हैं, इट्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो स्पिन है न्यूक्लियस की वो चेंज हो जाती है। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो बताओ, ठीक है। इतना हम देख चुके थे, इससे पहले वाली वीडियो में भी आप देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया, इसी को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई तो कर रहे हैं, बट हम हाइड्रोजन के केस में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे कैसे। देखो, ये हाइड्रोजन का सपोज न्यूक्लियस है, इसकी स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में है। अपवर्ड का मतलब क्या होता है? +1/2, और ये कैसे मूव कर रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। इतना समझ में आया? उसके बाद अगेन सपोज एक और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, उसकी स्पिन डाउनवर्ड है, अभी समझो। और स्पिन डाउनवर्ड मतलब I की वैल्यू -1/2, ये I की वैल्यू है। और ये कैसे मूव कर रहा होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे ये रोटेट कर रहा है,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की बात हो रही है ना। अप्लाई करते कैसे, जैसे मैं यहाँ पे हमेशा बोलती हूँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये क्या चीज़ है, ये अप्लाई करेंगे कैसे, इसकी बात मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। देखिए पहले आप ये देखिए कि जब न्यूक्लियस अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दो मैग्नेट है, जैसे मान लो इसका मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। एरो की तरफ हमेशा नॉर्थ पोल को ही रखना और टेल की तरफ साउथ। एरो को की तरफ नॉर्थ रहेगा, बस इतना याद करो। एरो कहाँ है, नीचे, नीचे नॉर्थ कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं मैग्नेट अप्लाई कर रही हूँ, जैसे मैंने ये जैसे समझो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है पूरा, इसके आगे एक और शेल लगी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, यहाँ पे एस ऑर्बिटल और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट एटम रखा है, मैग्नेट को हम पास लेके आते हैं। जैसे मैंने एक मैग्नेट, इतनी बड़ी सी, दो हाइड्रोजन के एटम हैं, समझिए मेरी बात। होता क्या है एक्चुअल में, दो नहीं एक ही समझो। हाइड्रोजन का एक ये एटम है, यहाँ पे मैंने मैग्नेट लगाई, इसका नॉर्थ पोल यहाँ है और इसका साउथ पोल जो है उसको मैं यहाँ रख रही हूँ, ठीक है। अब हो क्या रहा है, देखिए साउथ इसका यहाँ है, इसका नॉर्थ क्या होगा भैया, अट्रैक्शन, समझ आ रहा है, अट्रैक्शन होगा। अब भाई ये पूरा एरिया इसका नॉर्थ है, ये पूरा नीचे वाला इसका साउथ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो एरो, मतलब नॉर्थ साइड है, और नॉर्थ टू नॉर्थ क्या हो रहा है यहाँ पे, रिपल्शन, और यहाँ क्या हो रहा है भैया, अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ अट्रैक्शन और यहाँ पे रिपल्शन। अब भाई से नॉर्थ रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, इतना तो समझ में आ रहा है ना। होता क्या है, जब इसकी स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अप्लाई करी, ठीक है। अप्लाई करने का क्या मतलब हुआ, हमने मैग्नेट को यहाँ रख दिया, मैग्नेट के। अब भाई जैसे ये मैग्नेट है, इसका भी अट्रैक्शन सेंटर कहीं ना कहीं होगा, इस तरीके से मैग्नेट का अट्रैक्शन सेंटर होता है कि नहीं होता। अब मैग्नेट के अट्रैक्शन सेंटर में हम अपना हाइड्रोजन एटम ले आए, इसको और इसको ले आए। जैसे ही जब हम इसको यहाँ ला रहे हैं तो ये क्योंकि अपवर्ड स्पिन है इसकी, तो अट्रैक्शन शो करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और देखो जैसे ये अट्रैक्शन शो कर रहा है, और जब मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ और इसका नॉर्थ, न्यूक्लियस का नॉर्थ आपस में पास में आएगा तो रिपल्शन होगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है, ये -1/2 साइन को अच्छा अब क्या है तरीका, एक चीज़ और मैंने आपको क्या बताया था, डीजनरेट लेवल्स होते हैं पहले, उसके बाद जब हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो प्लस और माइनस में ये डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो दोनों लेवल बराबर हैं। अब ये डीजनरेट हो गए, अलग अलग हो गए, और हो क्या रहा है, जो न्यूक्लियस पहले +1/2 रोटेशन शो कर रहा था, अब वो न्यूक्लियस -1/2 रोटेशन शो कर रहा है। मतलब पहले वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करते ही उसकी वो स्प्लिट हुआ। मतलब वो पहले तो नॉर्मल ऐसे घूम रहा है अपना, उसका एक अपना खुद का रोटेशन, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते ही उसका न्यूक्लियस का जो +2 टाइप का वो रोटेशन शो कर रहा है। एक तो वो ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज और एक घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है, मतलब मैग्नेट को हम रख देते हैं, तो 2 टाइप का हमें रोटेशन देखने को मिलता है न्यूक्लियस में। या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है।
तो यही मेन पॉइंट इसका था। अब थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देख लेते हैं कि जब अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, और रिपल्शन होने की वजह से सिस्टम की एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो इससे क्या मैं बताना चाह रही हूँ, देखिए, अच्छा एक चीज़ और, ये है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी यूनिट जो होती है टेस्ला होती है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन। यूनिट जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो होती है टेस्ला। और एक फॉर्मूला भी लिखिएगा, डेल्टा ई जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब जितना ज़्यादा हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये जो गैप है भाई, इसकी कुछ एनर्जी होगी, इसकी कुछ एनर्जी होगी, इन्हीं दोनों के डिफरेंस, दोनों लेवल के डिफरेंस को डेल्टा ई बोल रहे हैं। जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, ये जो है डिफरेंस दोनों एनर्जी लेवल का ज़्यादा होता जाएगा। पहले कम था, ज़्यादा हो गया, पहले कम था, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे और बढ़ा दी तो डिफरेंस जो है बढ़ता जाएगा। ऐसे ऐसे लेवल में पहुंच जाएंगे, -1/2 यहाँ, +1/2 यहाँ कहीं होगा। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा एक फार्मूला और होता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। चलो इसको हम बाद में देखेंगे, गायरोमैग्नेटिक रेशियो को। जस्ट एक फार्मूले में आता है, ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा खिचड़ी ज़्यादा पक गई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।